सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और आपका नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन क्या ऑल टाइम हाई पर जा सकता है, या बिटकॉइन में कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, या बिटकॉइन का क्या वॉल्यूम रहता है, ठीक है, और क्या हमें बिटकॉइन में कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि मैं आने वाले टाइम पर क्रूड ऑयल, यूरो, जीबीपी और इवन गोल्ड, इन सब के बिहेवियर समझाने की कोशिश करूंगा। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, इस चैनल पर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी कैंडलस्टिक को रीड करके एक एक कैंडल को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उस चीज को समझ पाए और अच्छे से उस पर ट्रेड ले पाए। ठीक है, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं कि हमने चार्ट में क्या देखना है और हमने स्ट्रक्चर को कैसे रीड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि एक बिगिनर जब स्टार्ट करता है तो वो अपने स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाता कि हमने मार्केट में स्ट्रक्चर को कैसे देखना है, ठीक है, और हमने कैसे देख के उसमें एनालाइज करके और ट्रेड पकड़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमने स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, तो मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है। वीकली इसलिए खोल रखा है कि जब भी हम एनालाइज स्टार्ट करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। ऑलराइट, और ये भी नहीं कि हम पूरे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए, 1 मिनट में आ जाए या फिर 5 मिनट में आ जाए। 5 मिनट तक तो ठीक है, बट 1 मिनट में बिल्कुल नहीं आना। आपने चार्ट खोलना ही नहीं है 1 मिनट का। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट में सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, और ये जो सेलिंग आई वो प्रीवियस सेलिंग से ज्यादा थी। मतलब यहाँ पे सेलिंग की डिमांड इंक्रीज हुई, और फिर आप देखोगे जो बाइंग आई वो बाइंग की डिमांड भी इंक्रीज हुई। पिछली बाइंग से इस बार की जो बाइंग आई उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, और उसके बाद देखो एक बार दोबारा सेलिंग आई और सेलिंग की डिमांड इतनी इंक्रीज हो गई तो पिछली वाली जो सेलिंग थी और उससे पिछली वाली सेलिंग थी उसकी भी डबल आ रही थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सेलिंग आई वो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक, बॉडी टू बॉडी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आई, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो आई वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई। ठीक है, और जो थर्ड टाइम आई वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई। अब आप बोलोगे कि मैंने ये बॉडी टू बॉडी लेनी चाहिए तो यहाँ तक ही आई है ये, बट आप नोटिस करो कि ये जो विक बनी इतनी बड़ी, ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे तो बॉडी है ना, इसलिए मार्केट का प्रेशर तो लगा तो यहाँ तक है ना। एग्जॉस्ट जो निकला मार्केट में सेलिंग का वो यहाँ तक आया ना, तो हम पूरा ये लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेलिंग की डिमांड इंक्रीज होती गई। फर्स्ट टाइम इतनी आई, सेकेंड टाइम इतनी आई, और थर्ड टाइम हमें और ज़्यादा देखने को मिली। ठीक है, और ऐसा ही हमें बाइंग में देखने को मिला। अब देखिए बाइंग में पहले जब बाइंग आई थी उसके बाद सेकेंड टाइम भी जो बाइंग है वो इंक्रीज होगी, और थर्ड टाइम में देखोगे जो बाइंग आई वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में अप साइड से ना एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मैं एक पैरेलल चैनल यहाँ पे लगा लूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को और क्लियरली समझ आए। अब देखो जब भी मार्केट में ये पैरेलल चैनल को टच कर रहा है तो मार्केट फॉल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, ये देखो फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये हमारा सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम। ठीक है, जब भी मार्केट में देखोगे टच कर रहा है मार्केट फॉल हो रहा है, और अच्छा खासा फॉल हो रहा है। बट इस बार क्या हुआ, इस बार नोटिस करने वाली बात ये है कि मार्केट में इस बार जब फोर्थ टाइम पे मार्केट ने टच किया तो सेलिंग की डिमांड हमारी इंक्रीज ही नहीं हुई, और इतनी भी नहीं आई कि पिछली बार जितनी सेलिंग की डिमांड आ रही थी उसका हाफ भी पहुंच सके। ठीक है, तो इस बार जो हमें सेलिंग की डिमांड देखने को मिली वो तो ऑलमोस्ट हमें कितने की देखने को मिली, सिर्फ इतनी सी, कितनी, सिर्फ इतनी डिमांड देखने को मिली। ठीक है, और इससे जो पहले सेलिंग की डिमांड आई थी वो आपको देखो कितनी देखने को मिली थी। चाहे आप ये वाली देख लो, चाहे आप ये वाली देख लो, ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा आ रही थी, इस बार कम क्यों हुई। तो हम अगर कैंडल्स को रीड करना भी समझ जाते हैं तो हम अपनी ट्रेड को एनालाइज करना और परफेक्टली अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सेलिंग की डिमांड कम होगी, इट मीन्स कौन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बायर्स। तो हमें क्या करना है, जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा
हमने ट्रेड नहीं बनानी। क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं किस चीज़ की, कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे ही वो ट्रेड बना लेते हैं और वहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो अपना एक लेवल से ट्रेड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे फर्स्ट ब्रेकआउट आया, यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए। अब लोगों को लगा कि ब्रेकआउट आया, मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, इस बार मार्केट हो सकता है कि 70,000 के लेवल से भी ऊपर चले जाए, क्योंकि मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो तो ये लेवल है, वो है 73.693। ठीक है, तो आप देखो यहाँ तक मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, ये हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है। और आपको पता ही है अभी यूएस इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो यूएस इलेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट दिखेगी, जिसमें हमें कोई अप साइड में मूव, कोई डाउन साइड में मूव देखने को मिलेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इस 2 वीक में ट्रेड नहीं बनाएंगे तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। इवन अगर आप समझेंगे मार्केट को, ठीक है, अच्छे से समझेंगे कि ये मूव आ रहा है, ये क्यों मूव आ रहा है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है तो बिगनर अवॉइड करें कि इस वीक में आप ट्रेड ना बनाए जो अब वीक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप देखिए मार्केट में फर्स्ट ब्रेकआउट आया, फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट में इस वीक में, ठीक है, पिछले वीक तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, ठीक है, बुलिश, और इस वीक में हमारी रेड बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत से लोगों ने यहाँ से अपना पैसा डाला था। ठीक है, जिन जिन लोगों को यहाँ से अपने इस पॉइंट पे जितने जितने पिप्स मिले वो तो एग्जिट हो गए होंगे, कुछ लोगों ने अपनी जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर अप कर ली होगी, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे होल्ड रखे होंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, हमेशा ट्रैप करती है। सबसे पहले मार्केट क्या करती है, जिन लोगों ने होल्ड किया है उनके एसएल खाने आती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला मार्केट नीचे से एसएल खाने आई और हमारा ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ऊपर होगी। ठीक है, तो हम एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखो और क्लियरली समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि हमारी सेलिंग आई, देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि वीक को सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिस करना है। ठीक है, यहां से जब सेलिंग आई यहां तक आई थी, ऑलमोस्ट देखो कैसे मार्केट गिरना स्टार्ट करी थी। तो ऐसे लेवल पे जब भी आपको मिलता है ना, तो आपको बड़ा पैसा लगा देना है। कहाँ पे? रेजिस्टेंस पे, ऐसा चैनल ढूंढने पे। ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है, और फिर बाद में बोलो कि भाई मेरा लॉस हो गया, यहाँ पे लगा दो, मेरा लॉस हो गया, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, ऊपर चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चीजें भी समझनी है कि यहाँ पे पहले इतनी सेलिंग आई, उसके बाद देखोगे यहाँ पे सेलिंग कम होगी। क्यों कम होगी? इसलिए कम होगी यहाँ पे क्योंकि बायर्स का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखने को मिलता है हमें कि मार्केट में ब्रेकआउट तो आ गया, ब्रेकआउट आया फर्स्ट ब्रेकआउट पे। बहुत से लोग आप देखोगे कि ये डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स बन रही है, कैसी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, ये वाली देखोगे कैसी बनी, नीचे आई, फिर उसके बाद विक छोड़ के ऊपर चली गई और बॉडी कौन सी क्लोज हुई, ग्रीन में। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बट क्या वो उसकी विक बन गई है और बॉडी छोटी क्लोज हुई है। मतलब प्रेशर अप साइड से क्रिएट हो रहा है, किसका? सेलर्स का। धीरे धीरे देखो विक बन रही है, नीचे हमें विक नहीं दिख रही है इतनी, ऊपर देखो कितनी विक देखने को मिल रही है। 1 सेकेंड, अगर आपको और क्लियरली दिखना रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अप साइड से विक बन रही है, इट मीन सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मैं देखो कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता, मैं सिंपल प्राइस एक्शन और मार्केट में साइकोलॉजी, ठीक है, रिटेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, ठीक है, और ऑपरेटर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, उसको मैं देखते हुए मार्केट में प्रिडिक्ट करके अपने ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्लियरली कि यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो लोग क्या करेंगे, एक जगह हमें मार्केट अपनी अच्छा खासा मतलब पैसा लगा के छोड़ देंगे और हमें कुछ ऐसा तरह का फॉल देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी थी इस ब्रेकआउट को देख के, वो सारे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस हिट होता रहता है। ठीक है, अब हमने यहाँ से बाइंग कैसे करनी है, जब भी एक और चीज नोटिस करो कि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो हमें एक और चीज देखने को मिली। क्या चीज? कि हमें इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, नो इश्यू, से भी ड्रॉ करते हैं। ये देखो कुछ इस एरिया में। ठीक है, अब जब तक ये एरिया से मार्केट नहीं निकलती है तब तक हमने ट्रेड नहीं बनानी है अप साइड में। ठीक है, अब देखोगे मार्केट में क्या हो रहा है, पिछले दिन क्या हुआ, आज के दिन तो आप मान के चलिए आज सैटरडे है तो मार्केट में इतना
वॉल्यूम नहीं रहता। और आपको भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप वीकेंड में कोई ट्रेड बना रहे हैं बीडीसी में तो ना बनाइए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं मिलता और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आज सैटरडे है तो इतना वॉल्यूम नहीं मिल रहा है हमें, सैटरडे संडे अवॉइड कीजिए। और बाकी देखिए कि हमें पिछले वीक मतलब फ्राइडे वाले दिन हमें अच्छी खासी एक रेड कैंडल देखने को मिली और उससे पहले हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। इट मीन्स मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइट हो रही है, किसकी, सेलर्स और बायर्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप नीचे से देखिए यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किसका, बायर्स का। हम यहाँ पे लगा लेते हैं, एक लेवल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बार बार बायर्स का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो हम एक बुलिश ही देखेंगे। इवन सैटरडे संडे जैसी कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ट्रेड बनाने के लिए, ठीक है, स्टार्ट रहेंगे कि हमने ट्रेड बनानी है इस लेवल पे। तो आप इस लेवल को देखिए कि जब ये लेवल पे मार्केट आई, इतना अच्छा फॉल आ रहा है, इतना अच्छा फॉल आ रहा था, तो इस बार फॉल आया, इतना अच्छा फॉल नहीं आया। तो मार्केट में चांसेस है कि मार्केट इस साइडवेज में मूव होके लोगों को ट्रैप करके कि अब मैं गिर रही हूँ, थोड़ा और गिरूंगी, ठीक है, या फिर मार्केट में उठने के लिए धीरे धीरे दोबारा दिखाएगा कि मैं उठने जा रहा हूँ, उठने जा रहा हूँ, उठने जा रहा हूँ, और इसी फेस में फंसा रह जाएगा। और जैसे ही लोगों को लगेगा कि मार्केट अब ट्रैप कर रहा है, ठीक है, डाउन साइड जाएगा, तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके अप साइड चला जाएगा। और हमेशा याद रखना कि मार्केट जब भी कोई भी रैली करता है ना, तो मार्केट किस टाइप की रैली करता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। कुछ इस तरह फॉर्मेशन पे चलता है, मतलब अब जाके पुल बैक देगा, अब जाके पुल बैक देगा, अब जाके पुल बैक देगा। बिकॉज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको हर जगह यही सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसी रैली करते हुए मार्केट अप साइड जाता है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हो चुके हैं। अब रेजिस्टेंस लेवल पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है और ब्रेकआउट देता है ये, तो हम एक और चीज नोटिस करने की, यहाँ पे एक 70,000 का लेवल है। 70,000 का लेवल सबसे मेजर लेवल होता है, बिकॉज ये एक साइकोलॉजी नंबर होता है। साइकोलॉजी नंबर से हमें क्या देखने को मिलता है, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोगों का ना जैसे कि पैसा लगा होता है साइकोलॉजी नंबर पे, कि मेरा अकॉर्डिंगली जैसे कि मार्केट ऊपर आ रही है और आई जा रही है, मैंने 70,000 पे एक लेवल प्रिडिक्ट करके रखा हुआ है कि मैं इससे ऊपर तो मार्केट जाएगी ही नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना अच्छा खासा पैसा लगा देता हूँ, और जैसे 70,000 का लेवल टच करेगा, लोगों को ब्रेक करेगा, लोगों को लगेगा कि यह मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, और मेरा जैसी ही पोजिशन ओपन होगी, ठीक है, वहाँ से मार्केट एकदम से फॉल कर जाएगा। और जैसे ही वो फॉल करेगा बहुत से लोगों का ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नोटिस करने वाली होती है कि जो हमारे क्या बोलते हैं साइकोलॉजी नंबर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। याद रखना जिसके लास्ट में ज़्यादा जीरो आते हो, जैसे कि आप मान के चलो 68,000 हो गया, 69,000 हो गया, क्योंकि इसमें आप देखोगे 3 जीरो आ रहे हैं और 70,000 में तो हमारे 4 जीरो आ रहे हैं। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादा जीरो आते होंगे वो हमारा साइकोलॉजी नंबर है, ठीक है। अब ये देखिए कि मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है इस सिनेरियो में फंसा हुआ है। हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे हमें देखने को मिल रहा है क्या हो रहा है मार्केट में। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम का ये रेजिस्टेंस लेवल था जो, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें बस प्रिडिक्ट करना था। अब इस लेवल में मैंने जो ड्रॉ करा था, ये हमारे क्या था, सपोर्ट लेवल था, ठीक है। कौन सा लेवल था, सपोर्ट लेवल था। अब देखोगे सपोर्ट लेवल पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट बार बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इस बार तो सैटरडे है तो इस करके थोड़ा वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है, बट अगर ये वर्किंग डेज होता तो यहाँ पे भी हमें मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलता, ठीक है। तो हमारा इससे अब देखने को ये सिनेरियो मिल रहा है कि अगर इस लेवल पे आता है तो हमें कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए ट्रेड बना सकते हैं। और याद रखना जैसे कि मार्केट क्या करती है कई बार कि हमारे जो सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है वहां से जैसे टच करती है और नेक्स्ट कैंडल इतनी फॉल हो जाती है, हम उस ट्रेड को पकड़ ही नहीं पाते हैं, बिकॉज हमें पता होता है। तो हमने वेट करना है, क्योंकि मार्केट जब एक बार गिरना स्टार्ट करती है ना तो दोबारा उस लेवल पे आती है, ठीक है, दोबारा उस लेवल पे आती है, लोगों को दोबारा मौका देती है बैठने का। और जब लोग बैठते हैं एक आपको मैं 75% का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जो आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखिए इस बार मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, लोग बैठे चाहे नहीं बैठे उनका हमें नहीं पता, बट जैसी मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, एक पुल बैक दिया, ठीक है, एक पुल बैक दिया, एक कैंडल दिखाई, नेक्स्ट कैंडल में आप बैठ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में आप बैठ जाओ और ये रैली
एंजॉय करो। ठीक है, इसमें देखोगे आपको कितना पिप्स मिले होंगे, ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 2072 पिप्स मिले हैं। ठीक है, कम हो नहीं होते, बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये तो 4 आवर का चार्ट है वैसे भी। और आप 2 आवर पे आ जाओ, 2 आवर पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट में क्या ऐसी कैंडल क्रिएट हो रही है, इस एरिया में तो मार्केट में विक बन रही है। कोई ऐसा ना हो कि आप इस लेवल में, जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिखाया, जब तक आप याद रखना कि जब तक पूरी कैंडल की क्लोजिंग ना हो जाए आपने एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि बहुत से लोग रनिंग कैंडल में एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, कुछ यूट्यूबर को देख के भी कि मार्केट में भाई ये बैठ रहे हैं, ठीक है, इनके साथ ही हम ट्रेड बना लेते हैं, ठीक है, हमारा भी प्रॉफिट हो जाएगा। और जब उनका एसएल जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका जब एसएल जाता है तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरों की जो ट्रेड होती है ना वो लेना बंद करो। ठीक है, और आप देखिए कि यहाँ पे हमें देखने को मिला कि मार्केट स्टक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, आज के दिन अब मार्केट में हमें नेक्स्ट टाइम कैसे ट्रेड बनानी है। ठीक है, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता भी है तो कैसे जा सकता है, जब तक 70,000 का लेवल क्रिएट ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में चांसेस नहीं है कि ऑल टाइम हाई बना दे। ठीक है, और यूएस इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा आता है, नेक्स्ट वीक मंडे को अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, तो मार्केट ये 70,000 के लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेगी और अच्छे खासे मूव से ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आप देखो जब भी 70,000 का लेवल ब्रेक हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा हो, जब भी 70,000 का लेवल ब्रेक हुआ है तो मार्केट ज़्यादा दिनों नहीं, बस कुछ टाइम के लिए, कम से कम मान के चलिए 5 से 6 दिन मार्केट ऊपर घूमता है, फिर मार्केट फॉल कर जाता है, उसके ऊपर घूमता है, फिर मार्केट फॉल कर जाता है, मतलब कंसोलिडेट करके बार बार फॉल कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर तो क्रिएट नहीं हो रहा था, और कितने बार टच कर चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, और इवन अगर आप टच करता है तो ये हमारा 9 टाइम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इतने बार टच करने के बाद अगर मार्केट में यूएस इलेक्शन के बाद, ठीक है, मूव आता है अच्छा खासा, तो मार्केट ये ब्रेक कर देगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प का भी एक कॉइन है अपना, ठीक है, और अगर ट्रम्प जीतते हैं तो उनमें अच्छे खासे हमें बीटीसी में मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज वो क्रिप्टो को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको सिंपल सा सिनेरियो बता दिया, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो कितने हमने पिप्स कैप्चर करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ये देखिए, हमें अपना पहले यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाना है। ठीक है, ये वाले लेवल से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, ये लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट इधर ब्रेकआउट देके एक पुल बैक देता है तो ये आप एंट्री पकड़ सकते हो। ब्रेकआउट देके कैसे आया, गिरा, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, फिर मार्केट अगर फॉल करता है तो आप ये मूव पकड़ सकते हो। ठीक है, उससे पहले आपने यहाँ पे एंट्री डाउन साइड की नहीं बनानी है, बिकॉज आपको पता ही है बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट बुलिश है, और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को अकॉर्डिंगली बुलिश समझ के और ट्रेड बना रहे हो बैरिश में, तो आपके एसएल जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट रिवर्स एकदम से हो रहा है। यहाँ से देखो, एकदम से हो रहा है, एकदम से हो रहा है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है, बायर्स लेवल है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ तक बनेगा। ठीक है, मार्केट में चांस होंगे यहाँ तक आने के। बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको मैं बताऊं तो यूएस इलेक्शन जैसे कि चल रहे हैं, तो मार्केट में ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि मार्केट अपसाइड निकले। ठीक है, अपसाइड निकले तो आप बुलिश ट्रेड पकड़ना, अगर पकड़ोगे भी तो नेक्स्ट वीक। और रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम का आपको मैं बता देता हूँ, आपको पिन बार कैंडल का भी बता देता हूँ। जब भी आपको लगे ना कि मार्केट अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल पे, याद रखना रेजिस्टेंस लेवल पे, और ऐसी कैंडल देखने को मिलती है, पिन बार कैंडल, ऐसी कैंडल देखने को मिलती है, पिन बार कैंडल, ये हमारी होती है वॉल्यूम कैंडल। मैं आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, इसका मैं सेटिंग रखूंगा, 1 सेकेंड। मूविंग एवरेज की मैंने जो रखी है सेटिंग, वो है ऑलमोस्ट हमारी 11। ठीक है, अब देखो जब मार्केट में ये कैंडल बनी तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छी एक वॉल्यूम कैंडल बनी है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, बायर्स प्रेशर है। अब देखो हमें सबसे बड़ी ये कैंडल दिख रही है। अभी कैंडल कैसी बनी होगी, ये कैंडल मैं बता रहा हूँ, ये हमारी पिन बार कैंडल बनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं ये पिन बार बनी कि नहीं बनी है। ये देखो नीचे आई, पिन मार के ऊपर चली गई, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है।
हमें साफ क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में यहाँ से इतने बायर्स हैं कि मार्केट में नेक्स्ट टाइम जब ये कैंडल बनना स्टार्ट करी सेलिंग वाली, नीचे आने की पूरी कोशिश करी बट पिन मार के ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी चीजें है ना, ये नोटिस करने वाली है कि हमने देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भाई अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है, नहीं पकड़ पाए। जब मार्केट नीचे आ रहा है दोबारा इस लेवल से जैसे ही ऊपर विक बनाता है। और एक और चीज नोटिस करने वाली है कि हमारी देखो ईएमए के ऊपर ही है, 9 ईएमए को बैक टू बैक जब भी टच कर रही है, हमने आंख बंद करके, बस आपने आंख बंद करके यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, और अपने ऑलमोस्ट 200 पिप्स या फिर 300 पिप्स आप इजीली पकड़ सकते हो अगर ईएमए का यूज करते हो तो। अगर बिगिनर्स को भी नहीं पता ना, अगर मैं बच्चे को भी सिखाना हो तो वो भी आराम से यहाँ पे ट्रेड पकड़ सकता है, कहीं से भी पकड़ सकता है। ठीक है, ईएमए के ऊपर भी मैं क्लियरली एक वीडियो बना दूंगा कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखो ईएमए पे टच किया फॉल, ईएमए टच किया फॉल, ठीक है, जब आया धीरे धीरे, अब ये नहीं कि ईएमए पे टच किया फॉल, वेट करो जब तक मार्केट में एक रेड कैंडल नहीं बन जाती। वेट करना है हमेशा, ये नहीं कि आपने रनिंग कैंडल में एंट्री बनानी, नहीं, वेट करना है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम का इंडक्शन हो गया। अब देखते हैं हम आगे कि हमने क्या देखना है। हम देखते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम। तो बेस्ट टाइम फ्रेम में आपको यही बोलूंगा कि अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो आप लंदन सेशन में, मतलब मॉर्निंग में 12:30 से लेके आप आफ्टरनून में 12 PM तक ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, और इवनिंग में भी आप 5:30 बजे ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, 5:30 से आप 7 PM तक में अच्छे खासे मूव मिल जाते हैं आपको देखने को। ठीक है, ये नहीं है कि 24 घंटे मार्केट खुला हुआ है क्रिप्टो का तो आप उसमें ही ट्रेड बनाए जा रहे हो, बीटीसी में ट्रेड बनाए जा रहे हो। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं करना। अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जिसमें मूव ज़्यादा आता है ना, उस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड बनाओ। अब कैसे, मैंने आपको टाइम फ्रेम बता ही दिया है कि कौन से आप टाइम फ्रेम में ट्रेड बनानी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में आपको मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि क्रूड ऑयल के बारे में, ठीक है, यूरो के बारे में कि जीबीपी का बिहेवियर क्या होता है और यूरो का बिहेवियर क्या होता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, वो नीचे दिए गए एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी आप तक पहुंच सके इसलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।